your chapter 3 charts in Excel. Okay, so are you ready, students? So we are discuss about your charts in Excel. Okay, तो आप सभी जानते हैं MS Excel क्या होता है. अब हम आज देखेंगे कि MS Excel के अंदर हम लोग कैसे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. कोई भी रिकॉर्ड के लिए हम चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट इज द चार्ट्स इन एक्सेल. पहले तो हमको ये जानना होगा कि चार्ट्स एक्चुअली होते क्या है. तो टू अंडरस्टैंड चार्ट्स देखने के लिए सपोज हमने किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर कराया है. ठीक है, उसके मार्क्स स्टोर कराए हैं. इंग्लिश में 51 मार्क्स है, हिंदी में 52 मार्क्स है. इस टाइप से हमने किसी के मार्क्स स्टोर कराए हैं, उसको अब हमको चार्ट्स के फॉर्म में शो करना है. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. पाई चार्ट, डोनट चार्ट, लाइन, एरिया, स्कैटर, स्पाइडर, ये सारे आपके चार्ट्स होते हैं. इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म. ये सारी चीजें आपके पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए होती है चार्ट्स. ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट. व्हाट इज द कॉलम चार्ट, व्हाट इज द बार चार्ट. कॉलम चार्ट क्या होता है ना. तो द डेटा इज रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द कॉलम चार्ट. बार चार्ट, पाई चार्ट, donut, you look. चार्ट. तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट हम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि वैल्यू एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस. जैसे कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस होती है. ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस. ठीक है, नीचे आपको दिख रही है कैटेगरी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है. ठीक है, वैल्यू एक्सिस दैट इज द वाई एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस बोलते हैं हम इसको. ठीक है, ये होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक्सिस टाइटल क्या होता है. एक्सिस टाइटल मतलब आप जो भी नेम डालने वाले हो आपके टेबल का या आपके चार्ट का, उसको एक्सिस टाइटल बोलते हैं. स्टूडेंट्स नेम, लाइक हमने डाला हुआ है यहाँ पे, मार्क्स दिख रहा है आपको वाई एक्सिस में, स्टूडेंट्स नेम दिख रहा है, अमित, टिया, राम, विनोद, निशा, भानु, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो ये एक्स एक्सिस वाली चीजें हैं और मार्क्स जो है हमारे वाई एक्सिस वाला है. ठीक है, नेक्स्ट लुक. प्लॉट एरिया. अब प्लॉट एरिया क्या होता है, जिस चीज को हमको, जिस एरिया में जिस हमको चार्ट को ड्रॉ करना है, उसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया. अभी आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है देखो 40, 30, 48, ये सारी चीजें, ये क्या है, डेटा सीरीज है. क्या है, डेटा सीरीज है. उसके बाद देखो डेटा सीरीज मतलब 40, 30, 48, 40, 20, 50, ये आपकी सारी डेटा सीरीज होती हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, द डेटा सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड. ओके, चार्ट टाइटल मैंने अभी आपको बताया कि चार्ट टाइटल क्या होता है, जिस भी नेम से आप चार्ट का नेम डालेंगे उसको हम चार्ट टाइटल बोलते हैं. ठीक है, चार्ट टाइटल एज द नेम सजेस्ट यू गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द चार्ट, कि किस टाइप का चार्ट होगा आपका. ठीक है, legends. What is the legends? Legends are used to represent the data series. These legends are associated with the pattern of color. मतलब ये जो कलर हैं, ये सारी चीजें, इन जो कलर्स दिख रहे हैं आपको चार्ट में, उसको हम legends बोलते हैं. ठीक है, which associated with the series and placed on the chart, that is called the legends. Okay, नेक्स्ट आता है कॉमनली यूज चार्ट. अब अधिकतर हम कौन से चार्ट्स यूज करते हैं, जैसे कॉलम चार्ट हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सारे हमारे कॉमनली यूज चार्ट होते हैं. उसके बाद होता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस. अब स्टूडेंट परफॉर्मेंस हम चार्ट के थ्रू कैसे देख सकते हैं, अगर हम कॉलम चार्ट में देख रहे हैं तो हमको ये इस टाइप से दिखेगी हमारी जो डिटेल्स है कॉलम चार्ट के अंदर, हमको हम इस टाइप से देख पाएंगे. ठीक है,
ये देखो हमारा बार चार्ट, अगर हम बार चार्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको इंफॉर्मेशन ऐसे दिखेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लाइक दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा बार चार्ट का लुक। देन होता है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट के अंदर जो आपका डेटा होता है वो लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी लाइन चार्ट। दिस इज द पाई चार्ट, ठीक है। ये हमारा पाई चार्ट होता है, इसमें डेटा जो होता है वो दिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या इस फॉर्म में हमको शो होता है। दिस इज द डोनट चार्ट। When data is represented in this form, this is called the donut chart. So, how to create a chart? So, let's we discuss. Okay. So, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही है, नेम, सब्जेक्ट नेम डला हुआ है, नेम डले हुए हैं, कुछ मार्क्स डले हुए हैं, ये सारी आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इट्स बेसिक लिस्ट। ओके, हम नॉर्मली इसको क्रिएट करा। अब चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमको इंसर्ट में जाना होगा। देन हमको जाना होगा यहाँ से, देखो चार्ट दिख रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, देखो इंसर्ट कॉलम, अ बार चार्ट, लाइन चार्ट, इंसर्ट अ लाइन चार्ट, दिस इज द पाई चार्ट। यहाँ पे दिख रहा है आपको नेम। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको दिख रहा है क्लस्टर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको चार्ट दिख रहे हैं। ऑल चार्ट्स में आप गए तो आपको सारे टाइप के चार्ट दिख जाएंगे, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, वाई एक्स वाई, स्टेटर, स्केटर, क्लस्टर्ड कॉलम। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब ये दिख रहा है चार्ट टाइटल, दिख रहा है आपको यहाँ पे चार्ट एरिया दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। देखो ये चार्ट टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। अभी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड करेंगे। अब एक्सिस देखो, यहाँ पे एक्सिस टाइटल्स दिख रहे हैं, चार्ट टाइटल दिख रहे हैं, हमने क्या क्या ऐड कर रखा है वो सारी चीजें हमको शो हो रही है कि चार्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अब जैसे कि ऐड चार्ट एलिमेंट है तो इसमें एक्सिस है, आपके एक्सिस टाइटल्स हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। अब एक्सेस टाइटल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया मार्क्स, लिख दिया एक्सेस टाइटल में, ये वाले एक्सेस टाइटल को भी मैं चेंज कर सकती हूँ, है ना। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं या नेम लिख सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। देखो अब चार्ट टाइटल भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं डला है, नन अबो द चार्ट, सेंटर्ड, ओवरले, ये सारी चीजें हम यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि भाई चार्ट का टाइटल अगर चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली द चार्ट टाइटल एज द नेम सजेस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ चार्ट, कि आखिर चार्ट किस चीज का है, स्टूडेंट्स डिटेल या स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस।
अब डेटा लेबल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे दे रखे हैं आपको क्या क्या होते हैं आपके डेटा लेबल्स, है ना। सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, डेटा कॉल आउट, मोर ऑप्शन, बहुत सारे आपको चेंजेस दिख रहे हैं इसको करने से। देखो कैसे कैसे लुक में आपको डेटा लेवल्स, मतलब कि ऊपर जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ चीजें इनसाइड एंड, ठीक है। एरर बार्स, ग्रिड लाइंस, लेजेंड, ट्रेड लाइन, ये सारी चीजें होती है आपकी। एरर बार्स क्या होते हैं, ग्रिड लाइंस क्या होती है, एक लाइन टाइप आपको यहाँ पे दिखेगी स्क्रीन पे। लेजेंड अभी बताया था मैंने, कलर्स चेंज हो जाते हैं इससे, ठीक है। ये देखो, टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है, मतलब नीचे कहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किस चीज के लिए ऑप्शन है हमारे, स्टाइल कलर, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, चार्ट के हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। देखो फॉर्मेट में जाएंगे, उसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। शेप फिल, कौन से कलर से, देखो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया चार्ट का, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। शेप, आउटलाइन, आउटलाइन किस किस कलर की रखनी हम वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया, बाउंड्री ब्लैक कलर से आने लगी, चार्ट एरिया में गए, चार्ट टाइटल, देखो चार्ट टाइटल का भी हम चेंज कर सकते हैं लुक, ब्लैक बोल्ड हो गया, ठीक है। फॉन्ट साइज स्टाइल चेंज कर दिया, चेंज हो गया। ये सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। पिंक कलर हो गया इसका बैकग्राउंड का। हॉरिजेंटल एक्सिस, अब एक्सिस के अंदर भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस। ये देखो आपको दिख रही है, ये एक्स एक्सिस में आपके नेम जो है, स्टूडेंट्स नेम, वो चेंज हो रहे हैं वर्ड आर्ट स्टाइल से। देखो ये थीम स्टाइल्स, ये देखो, ये बोल्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है। फॉर्मेट में जाके आपको सारे फॉन्ट से रिलेटेड चीजें सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ये वर्टिकल लेजेंड, प्लॉट एरिया, वर्टिकल वैल्यू एक्सेस, ये सारी, ये देखो वर्टिकल एक्सिस, और एक दो एक्सिस होती है हमारी, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ये देखो हम चेंज कर पा रहे हैं, हमारे फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल चेंज कर पा रहे हैं। चार्ट्स देखेंगे यहाँ से, ठीक है। चेंज चार्ट टाइप, अगर हम चार्ट टाइप में जाके चेंज करेंगे तो हमारे चार्ट का जो है वो टाइप चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप का हम चार्ट देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अब लाइन चार्ट देख सकते हैं, बार चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स भी देख सकते हैं। अब ये हमारा कौन सा चार्ट हो रहा है, ये बार चार्ट है हमारा। देखो बार चार्ट के फॉर्म में डेटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब लाइन चार्ट देखा, लाइन चार्ट के फॉर्म में डेटा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है।
लाइन के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होगा लाइन चार्ट में। देन पाई चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। पाई चार्ट में डेटा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है आपको दिख रहा है, देखो 45 वाले मार्क्स जो है वो ब्लू कलर में आ रहे हैं, 35 एंड दिस। ओके, सो डेटा हमारा पाई चार्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे चार्ट्स में हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोनट चार्ट है हमारा। दिस इज योर डोनट चार्ट, द डेटा रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म।